अस्सलाम वालेकुम सर। स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल फिट फाट है। जी, तो अपनी अपनी अटेंडेंस जिस तरीके से पहले सेंड करते हैं वो करते रहिएगा साथ साथ। लेट्स सी। लास्ट टाइम हमने वेक्टर के हवाले से थोड़ी सी बात की थी, तो किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा उसके हवाले से? एनी स्टूडेंट? सर हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चे। सर कल तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही किया है। हाँ तो बच्चे, मतलब ये था कि आपने कहा ना कि हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैंने तो स्टार्ट की बात की है ना। मैंने कब कहा है? अब आपके ख्याल में एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही जो होता है वही स्टार्ट होता है? अभी तक तो यही था, पता चल गया है क्या अच्छा होता अच्छा, है। नहीं बेटा, ये जो टॉपिक होते हैं ना, मतलब जैसे फर्ज कर ले कल वेक्टर का था, तो जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, पहले बोर्ड के पेपर्स की एक रूटीन रही है कि 20 एमसीक्यूज होते हैं आपके इसमें। तो इक्का दुक्का सवाल ऐसे ज़रूर होते हैं कि जो आपको नज़र नहीं आ रहे होते सामने सामने एक्सरसाइजेज में या एग्जाम्पल्स में लिखे हुए, तो वो ये इन्हीं टॉपिक्स के अंदर बात छुपी होती है। मसलन अभी मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा। जब आप एंट्री टेस्ट देते हो ना, तो एंट्री टेस्ट में भी बेसिकली ऐसे ही कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनसे सवाल बदले जाते हैं। मसलन मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूँ। ये अभी जिसने सवाल पूछा है, क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल रहमान। हाँ, अब्दुल रहमान। असल में मेरे सामने नहीं लिखा होता, फिर मुझे वो जाके देखना पड़ता है उसमें, जूम की जो ऐप है, या फिर बाद में रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ती है कौन बात कर रहा था, कैसे कर रहा था। तो बहरहाल, मैं अभी आपसे एक सवाल शेयर करता हूँ और फिर बात करते हैं। ये मैं मिटा दूंगा बाद में। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबके लिए है, सिर्फ अब्दुल रहमान के लिए नहीं है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, इवन 10th में भी आई थिंक, मैट्रिसेस के लिए ए इनवर्स मैट्रिक्स का फार्मूला पढ़ा होगा। किसी को याद है क्या था? ए मॉड ओवर एडजॉइंट बी। उल्टा बोल गए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ओवर मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मॉड नहीं होता बेटा। सर जी, सर मॉड उसी को भी नंबर का होता मॉड है, ही मैट्रिक्स बोलते। का नहीं जी। अब्दुल रहमान, यही फार्मूला देखा कभी आपने, पढ़ा हुआ है ना? यस सर। अच्छा, अब होता ये है कि अगर इस ए डिटर्मिनेंट को आप लेफ्ट पे ले जाओ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। यस सर। तो ये बन जाएगा आपके पास ए इनवर्स इनटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए। अब जस्ट इमेजिन, फार्मूला तो वही है जो बार बार आपने यूज किया, ऐसा ही है ना? यस सर। उसी से यस हमने एक सर। नया क्वेश्चन बना लिया। अब अगर सोचें तो ऐसे राइट साइड मिसिंग है, तो आपसे पूछा जाता है आप बताओ जी ये किसके बराबर है, तो यकीनन फौरी तौर से आपके ज़हन में तो नहीं आएगी ना कोई बात इसके हवाले से। यस सर। नो अब्दुल सर, रहमान, कोई फार्मूला ही सोचेंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, यकीनन सोचेंगे, नीचे ऑप्शन भी दिए होंगे, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि आप एक दफा सोच में जरूर पड़ जाएंगे भाई ऐसी चीज आपने कहाँ देखी। यस ऐसा सर। है या नहीं है? जी सर। अब अगर फर्ज कर लें यूं, लेफ्ट साइड जो है मैं उसको रेज कर देता हूं, तो अब आपसे पूछा जाता है जी एडजाइंट ए किसके बराबर होगा। फार्मूला नहीं है आपके सामने, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो फार्मूला है ये आपके सामने नहीं है, ठीक है?
तो अब आपने एडजॉइंट के Yes. बारे में बताना है, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो जब आपने, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि ये जो फार्मूला है, जब आपने इसके बारे में सोचा होगा कि अगर हम ए डिटर्मिनेंट लेफ्ट पे ले जाते हैं तो क्या बनता है, ए इनवर्स लेफ्ट पे ले आते हैं तो क्या बनता है। अब देखो यहीं से एक बात बन जाती है कि हम यूं इसको लिख लेते हैं, हालांकि ये हमारे उस तरह से सिलेबस में नहीं आता। ए डिटर्मिनेंट इधर लिख देते हैं, इनको एक्सचेंज कर देते हैं, वो जो 10th में आपने पढ़ा था अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ए ओवर ए इनवर्स। अब सोचो कि इसकी अगर लेफ्ट साइड जो है ये मिटा दूं तो आपसे पूछा जाए ये किसके बराबर है, तो यकीनन फार्मूला भी सामने ना हो तो आप सोच में जरूर पड़ेंगे। तो मतलब बताने का ये था कि बेटा ये जो फार्मूला है हमारे पास, हमने इसके बारे में यानी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट बनाएं, रेसिप्रोकल करें, इन सारी चीजों के बारे में सोचना है। और यही एंट्री टेस्ट होता है, यही वो बोर्ड का 1-2 सवाल होता है जो उन बच्चों को नंबर अवार्ड करता है जो मतलब तकरीबन 95, 96, 7, 8, 9 पे बैठे हुए हैं। और 1-2 नंबर का सवाल ऐसा जरूर होता है पेपर में कि जो सारे वही बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं जिन्होंने थारो स्टडी किया होता है, यानी टॉपिक्स भी पढ़े होते हैं। ठीक है, तो ये किसी बच्चे ने टॉपिक की बात की, तो मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि हम सिर्फ लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, हमें नॉलेज भी लेना है और नॉट ओनली नॉलेज, हम अपना काम भी करेंगे। तो ये जरूरी होती हैं चीजें, अगर ये नहीं होगी तो सिर्फ सवाल कर देना, बेटा सवाल तो की बुक वाले ने भी किए होते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत सारे सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। तो उसके अंदर कंसेप्ट क्या है, जैसे कल हम वेक्टर की बात कर रहे थे ना, तो मैंने कितने लोगों से पूछा कि वेक्टर क्या है, तो एग्जाम्पल तो आप दे पाए लेकिन उस तरह से समझा नहीं पाए। ठीक है, तो अब भी कई सारे लोग होंगे, हो सकता है मैंने जो बात की है वो भी कई लोगों के पल्ले पड़ी हो, कई लोगों के ना पड़ी हो। पूछना चाहिए आपको सवाल, इसीलिए मैं आते हुए बात करता हूँ, पूछता हूँ। हाँ जी बेटा, कुछ सवाल पूछना है? चले लेट्स सी। हम कल बात कर रहे थे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए, हैंड रिटन, कंपोज्ड और ग्राफिकली। हमारा ज्यादातर काम जो है वो हैंड रिटन और ग्राफिकली से रहेगा। हैंड रिटन से जस्ट हमने लिखने का एक अंदाज सीखा, मतलब बात की थी। और ग्राफिकली आपको बताया था कि एक एरो हेड होता है और एक लेंथ होती है। तो एरो हेड के लिए हमने डायरेक्शन के हवाले से बात की थी, एरो हेड हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा। अब मजीद हम आगे चलते हैं आज के लेक्चर के लिए। तो ग्राफिकली बात हमारी चल रही थी और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सॉरी पोजीशन वेक्टर के हवाले से बात करनी थी। तो उससे पहले ग्राफिकली जो मैंने लिखा उसके हवाले से कि एक वेक्टर ए है, फर्ज कर ले कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, जैसा भी, तो वो हम ग्राफिकली क्या मतलब है रिप्रेजेंटेशन का, कि ये एक हम एक लाइन ड्रा करते हैं और इसका यहाँ पर एरो बना देते हैं। अब बजाय इसके कि मैं इसे वेक्टर कैपिटल ए कहूँ, मैं इसे ना स्मॉल ए का नाम दे देता हूँ। ये मिटाने के लिए भाई हमने यहाँ पर ये जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट ए है और जिस पॉइंट पे ये एंड हो रहा है वो पॉइंट बी है। इसे आमतौर पे यूं भी कहा जाता है इनिशियल पॉइंट। क्या नाम बोला जी बच्चों ए का मैंने? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, ये मैं लिख भी देता हूं। कभी कभी लिखने में भी मसाइल आ जाते हैं। इनिशियल पॉइंट, पीटी एब्रीवेशन है पॉइंट का, और बी जो है वो है टर्मिनल। क्या नाम बोल रहा हूं मैं? टर्मिनल। टर्मिनल। ये आप लोगों से थोड़ा इसलिए पूछ लेता हूँ, एक तो पता चलता रहता है कि आप लोग जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, और दूसरा फिर कोई बच्चा किसी को वर्डिंग नहीं आ रही होती कि या सही तरह से समझ नहीं आ रही होती, तो दूसरे के बोलने से उसे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। टर्मिनल पॉइंट। यस सर। तो अगर मैं इसे हम कह दूं कि ये स्मॉल वेक्टर ए है, इधर स्मॉल ए वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। क्या बोला मैंने? फ्रॉम ए टू बी। तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम के आगे जो लिखा होता है, और टू के आगे जो होता है वो टर्मिनल पॉइंट होता है। तो ये हमने एक वेक्टर बना दिया। अब बेटा इसकी लेंथ ए से पॉइंट बी तक है,
और बी पे देखें एरो हेड लगा हुआ है, तो ये हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। जो कल हमने बात की थी कि लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड के बारे में बात करती है। चलें, अभी यहाँ लिखा नहीं तो लिख देते हैं, लेंथ इज मैग्नीट्यूड। लेंथ जो है वो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। अब यहां मतलब एक ए बी वेक्टर बनाया, बहुत सारे और वेक्टर बनाए जा सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर की बात चल रही थी। आप लोगों को एक्स वाई प्लेन का पता है? यस सर। कोई बताएगा क्या होता है एक्स वाई प्लेन? सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को वो एक्स इंटरसेक्ट एक्सिस वाई एक्सिस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ऐसी जगह, अगर आसान अल्फाज में बताऊं, ऐसी जगह जिसके अंदर आने वाले पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। और नॉट ओनली दिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और जो वाई एक्सिस है इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। पेज 328 पे आप लोगों के बुक अगर मौजूद है, वेक्टर इन प्लेन लिखा हुआ है, चेक दैट। यस सर। इसी के हवाले से हमने बात करनी है। तो मेरा जो मतलब यहाँ पे टॉपिक बन जाएगा वो है पोजीशन वेक्टर, जहां से कल हम बात स्टार्ट करने लगे थे। पोजीशन वेक्टर, इसमें बेटा पोजीशन वेक्टर के हवाले से हमारे पास अभी मैं जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहा था कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए हमने। ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑरिजिन। ऑरिजिन ऐसे ही होता है जैसे हर न्यू डेवलप्ड सिटी में एक जीरो पॉइंट होता है, जैसे कि हमारे इस्लामाबाद में। जीरो पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? नो। अच्छा सुने, किसी भी न्यूली, ये ओल्ड सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रॉपरली प्लान्ड और न्यूली डेवलप्ड होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें उस सिटी की जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं, जैसे यूं समझ ले जू है, जैसे हमारे यहाँ पर यहाँ की बात करते हैं तो पार्लियामेंट हाउस है, जू है, फैसल मास्क है, मुनाल है, ये जो भी यहाँ पे डेस्टिनेशन है उनके 0 डिस्टेंस पॉइंट भी है सर। जाते हैं। यानी जो उसका मास्टर प्लान होता है उसमें उस जीरो पॉइंट से सारी डेस्टिनेशन जहां जहां बनाई जाती हैं उसके डिस्टेंस लिखे जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं जीरो पॉइंट। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ये जो ऑरिजिन है ये जीरो पॉइंट होता है। पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे बच्चों। सपोज यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया, ये पी लिखा, एक्स वाई ये एक पॉइंट है। ये बेसिकली इस पॉइंट की लोकेशन के बारे में है। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ आप एक्स डिस्टेंस चलेंगे और वाई एक्सिस के साथ आप वाई डिस्टेंस चलेंगे, और यही ये जो अभी वाई बताया है ये यहाँ पर बना दीजिए। तो जिस जगह पे आप पहुंचेंगे वो जो जगह है उसे हम पॉइंट पी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट पी जो है उसके बारे में डिस्क्राइब हो जाता है। यूं समझे कि ये जो ऑरिजिन है ये आपका जीरो पॉइंट है, और ये जो पी एक्स वाई है ये आपका पार्लियामेंट हाउस है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जीरो पॉइंट से कश्मीर हाईवे पे चलते जाएं और आगे सरीना आ जाएगा। ये सरीना चौक से आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे और आगे पार्लियामेंट हाउस आ जाएगा। तो कितना चले, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू जो है वो एक्स है, यानी फर्ज कर ले 5 है, और इससे आगे फर्ज कर ले ये 6 किलोमीटर है। तो ये आप अपनी डायरेक्शन पे पहुंच गए। तो क्या हमें ऑरिजिन जो है या ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं ये हमें उस डेस्टिनेशन उस पोजीशन पे पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे? पहुंचा रहे हैं सर। तो फिर हम Yes, कह sir. सकते हैं कि ये जो पी एक्स वाई पॉइंट है ये बेसिकली जो इसके अंदर एक्स और वाई है ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हमें वहां तक लेके जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स के बारे में अगर बात सोचें
तो बेटा आप लोगों ने पाकिस्तान के हवाले से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो सुना होगा। यस सर। क्या किसी और कंट्री का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी पाकिस्तान से मैच करता है? नो सर। नो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो लोकेशन है वो यूनिक है। हमारी जो लोकेशन है वो यूनिक है। यूनिक है। हमारी लोकेशन अमेरिका से मैच नहीं कर सकती, हमारी लोकेशन जो है वो इंडिया से मैच नहीं कर सकती, अफगानिस्तान से मैच नहीं कर सकती, ईरान से नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी अपनी एक लोकेशन है। एक बंदा G10 में खड़ा हो और एक बंदा G11 में हो तो उनकी लोकेशन में फर्क होगा, ठीक है, स्मॉलर लेवल पे। लेकिन अगर हम मून पे बैठे हुए हैं तो फिर G10 वाले और G11 वाले में कोई खास फर्क हम नहीं कंसिडर करते। बहरहाल, तो ये PXY बेसिकली इस पॉइंट की लोकेशन थी जो मैंने वहां पे डाट की शक्ल में लगाया हुआ। तो बेटा यहां पर मैं अभी एक लाइन लगाने लगा हूं, लुक एट दिस। ये O से P, दिस विल बी वेक्टर, दिस विल बी वेक्टर रिप्रेजेंट पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजिन। ये वेक्टर O जो है इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और P जो है इसका टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। आप एरो यहां भी लगा सकते हो, बिल्कुल उसके टॉप पे भी। तो ये वेक्टर जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो अभी मैं आपको वही बताने लगा हूं आसान अल्फाज में। हम इसको यूं लिख लेते हैं, OP वेक्टर, अगर मैं इसे नाम R दे देता हूं, R वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। तो जब हम यूज किया निकाला करेंगे तो एक फार्मूला मैं यहां पे आपके सामने बनाने लगा हूं, दैट विल हेल्प अस। चलो पहले मैं वेक्टर लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। इसको बेटा जो बुक वाला लिखता है वो इस शक्ल में लिखता है, x, y, ये R वेक्टर लिखा गया, OP वेक्टर लिखा गया। अब देखिए P पॉइंट भी XY की शक्ल में था और जो वेक्टर है वो भी XY की शक्ल में। फर्क क्या है दोनों में? ये जो P पॉइंट है ये भी XY की शक्ल में है और ये जो वेक्टर है ये भी XY की शक्ल में है। क्या कोई बताएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनी स्टूडेंट? बेटा 328 पेज पे एक नोट लिखा हुआ है, पढ़िए जरा उसको। सर ऑर्डर्ड पेयर। किसी ने पढ़ा? यस सर। जी। तो सुनिए, फिर को बता सकता है या मैं बता दूं? सर एक्स वाई जो है वो ऑर्डर्ड पेयर हैं और जो दूसरे वो जो मॉड में लिखा है और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो पॉइंट। बोथ आर ब्रैकेट्स। सुनिए इधर जी, ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। स्मॉल ब्रैकेट में जब भी कुछ लिखा होगा तो वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? बेटा बोल दिया करें। पॉइंट को, पॉइंट को। पॉइंट को। और जो ये इस तरह से बड़ी ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस इज नॉट मॉडुलस, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हो तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो याद रखें लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? आर वेक्टर लिखा हुआ है ना? यस सर। तो राइट साइड Yes, पे जो sir. है वो भी वेक्टर होना चाहिए क्योंकि दरमियान में इक्वल आ रहा है। तो इसीलिए हम मजबूर हैं इसको वेक्टर कहने पे, क्योंकि लेफ्ट पे वेक्टर लिखा हुआ है, राइट पे भी वेक्टर। तो वेक्टर वेक्टर के बराबर हो सकता है, नंबर वेक्टर के बराबर नहीं होता। ये बात याद रहेगी। यस सर। Yes, sir. अभी कोई स्टूडेंट एंटर हुए हैं, मैं जरा उनको एंटर कर लूं। नहीं, ये बड़े मसाइल होते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर की फॉर्म आ गई। अभी हमने पोजीशन वेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये जो ओपी है बेटा, दिस ओपी इज द पोजीशन वेक्टर। ये जो ओपी हमने लिखा या ये जो आर निकाला इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसे एब्रीवेशन में आमतौर पे पीवी लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब मजीद आगे चलते हैं तो राइट साइड को वेक्टर की शक्ल में दिखाने के लिए हम आगे बात करते हैं। एक वेक्टर होता है जिसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कोई बताएगा वो क्या होता है? एनी स्टूडेंट?
that has some specific direction. सर जो 1 के इक्वल होता है सर। जो 1 के इक्वल होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, यूनिटी होगी, यूनिट होगी, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब ये कैसे होता है, तो अभी आपके सामने मैं कोई थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूं। फर्ज किया ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। बेटा अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे आने वाले जो पॉइंट होते हैं उनमें वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0. शाबाश। और वाई एक्सिस पे आने वाले जो पॉइंट होते हैं, x 0 होता है फिर वहाँ पे। हाँ, तो यहां एक पॉइंट लेते हैं हम, इसका नाम जरा कुछ इस तरह का रख लेते हैं ताकि हमें डिफरेंट नजर आ जाए। ये एक पॉइंट लेते हैं, दिस वन। इस पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई शक्ल के होते हैं। और अभी हमने बात की कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0. तो इसका मतलब है यहां वाई की जगह तो 0 लिख दिया, तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। मैं कहता हूं जी वो वैल्यू है 1। अगर मैं इस पॉइंट का नाम ए रख देता हूं तो ये ओ से ए जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या बने आपके पास बच्चों? 1 0। Yes sir. और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ए का ओ से डिस्टेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। Yes sir. तो इस वक्त ये जो वेक्टर है ओ ए, इसकी लेंथ कितनी हो गई? 1. 1। तो लेंथ 1 होने का मतलब है कि इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी। Yes sir. तो जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? Unit vector. हाँ, यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है इस वक्त ये फिर जो है यू वी, आगे हमने यू डॉट वी भी इस्तेमाल करना है। बहरहाल ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर, तो ओ से ए यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर हम जाएंगे उधर भी हो सकता है। बहरहाल अभी मैं इस यूनिट वेक्टर का नाम रखने लगा हूं। तो ये जो बेटा ओ ए वेक्टर है इसको हम नाम दे रहे हैं, अभी मैंने मैग्नीट्यूड लिखी थी लेकिन अब वेक्टर लिखने लगा हूं। तो ओ ए वेक्टर इट विल बी इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर। क्या लिखा जाएगा? I unit vector. आई यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप डालते हैं, अभी उसके बारे में बात भी करते हैं। तो अगर मैं इसको उस ब्रैकेट फॉर्म में लिखूं, क्लास क्यों नहीं ले रहे सही तरह? बहुत शुक्रिया बेटा, आपकी नवाजिश। अब फिर मुझे देखना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को स्क्रीन जो है वो ब्लर नजर आएगी या फिर नजर ही नहीं आएगी। अभी मैं जी आप लोगों से बोलने के राइट्स ले रहा हूं। या तो आप मुझे फिर बंदा हाईलाइट कर दें या फिर मैं अभी आपसे बोलने के राइट्स, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग में मीटिंग खत्म करके ही जाना पड़ेगा, तभी मैं देख पाऊंगा कौन है। तो मैं आप लोगों से राइट्स ले लूं या फिर आप मुझे बंदा बताएंगे? सर अब्दुल मोईद का नाम था। अब्दुल मोईद था। अब्दुल मोईद 12B। अब्दुल मोईद बेटा कोई यस नो बोले। इज दैट यू? Yes sir.
अब्दुल मोईद, माइक ऑन करके मेरे से बात करे बेटा। यस सर। ये जो Yes, sir. पहले डिस्टरबेंस हुई वो आपने की? यस सर, वो गलती से ऑन हो गया। जी, आई यूनिट वेक्टर लिख रहे थे, तो मैंने कहा ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि P एक पॉइंट है, ठीक है, ये मैं अभी इसको थोड़ा वो बड़ा करके दिखा रहा था, और जो R है ये एक वेक्टर है। तो दोनों में फर्क क्या है? पॉइंट में हमने राउंड ब्रैकेट डाली होती है और वेक्टर में हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाली होती है व्हेन इट इज रिटन इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। तो फिर यहां पर ये जो आई वेक्टर हमने अभी बनाया है इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या बनेगी, तो वो लिखने लगा हूं आपके सामने। तो देख लीजिए, 1 0 ऐसे आप इसके साथ वो बना देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बन जाएगी किसकी? आई यूनिट वेक्टर की। क्यों? यहां देखिए, तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं जी बच्चों? ये मैं उससे दूसरे कलर से इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। क्या कोऑर्डिनेट है 10. ए पॉइंट के जी? 1 0। Yes, sir. बोलो बेटा। 1 0. तो इसकी वजह से आने वाला जो वेक्टर है फिर उसके भी कोऑर्डिनेट और उसके भी जो कंपोनेंट है वो 1 0 ही होंगे, लेकिन ब्रैकेट बदल जाएगी, ठीक है। Yes. Yes. अब हम चलते हैं, ये बताइए कि यहाँ वाई एक्सिस के साथ हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं बी। वाई एक्सिस के साथ आपको नजर आ रहा है बी पॉइंट बेटा? Yes, sir. ये भी एक्स वाई की शक्ल में होगा, लेकिन क्योंकि ये ऑन वाई एक्सिस है तो इसका मतलब है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0. 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह 0 लिखें और वाई कोऑर्डिनेट की जगह 1, तो ये हमें बी पॉइंट मिल गया। तो अब अगर हम देखें तो ओ से बी तक जो लेंथ बनती है वो कितनी बनती है? 1। 1. तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो ओ से बी वेक्टर है ये कौन है वेक्टर? यूनिट वेक्टर। Unit कौन vector. है? Unit vector. यूनिट वेक्टर। और इसका नाम हम रखेंगे ऐसे जे यूनिट वेक्टर। अभी मैं नीचे भी आपको आई की तरह लिख के बता देता हूं। तो इसका नाम हम रखेंगे जे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के ऊपर बेटा कैप डालते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, और उसको लिखने के लिए इस तरह से इवन उसके ऊपर नीचे लाइन भी लगा सकते हो। और ये जो मैं यहाँ लिख रहा था उधर भी आपको बता देता हूँ आई यूनिट वेक्टर। तो अब यहाँ पर उसी तरह से ओ बी हमारे पास ओ बी जो है उसकी मैग्नीट्यूड आ रही है 1, क्योंकि हमें पता चल गया कि ओ से बी तक लेंथ 1 थी, यानी ओ बी वेक्टर जो है, ओ बी जो है वो फिर यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ओ बी इज यूनिट वेक्टर एंड विच इज जे यूनिट वेक्टर। तो जब आप इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखेंगे तो वो बेटा आ जाएगी 0 1, ऐसे ही जैसे बी के कोऑर्डिनेट हैं, लेकिन बी पॉइंट है तो राउंड ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जबकि ओ बी वेक्टर है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसमें जो पहला नंबर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है किसी भी वेक्टर के लिए। जैसे अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये आर, इसमें जो पहला पॉइंट है एक्स यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा इसको इस कलर से कर लेते हैं, इसमें जो पहला नंबर है एक्स उसे एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और जो दूसरा नंबर है उसे वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये हर एक ऑर्डर पेयर में हम यही कहेंगे। तो किसी भी वेक्टर का जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें बेटा पहला जो है उसे एक्स कंपोनेंट और दूसरे वाले को वाई कंपोनेंट कहा जाता है। सॉरी मैंने शायद ऊपर कोऑर्डिनेट कह दिया था, दोबारा बता रहा हूं, किसी भी वेक्टर में जो ऑर्डर पेयर में लिखा होगा इस तरह से, उसमें जो पहला नंबर है वो एक्स कंपोनेंट कहलाता है और जो दूसरा नंबर है वो वाई कंपोनेंट कहलाता है। अब देखें, हमने वेक्टर ओ को लिखा था ओपी वेक्टर को कुछ इस तरह। अभी आपके सामने कोई नई चीज आने लगी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अब तक मैं काम कर रहा था उसके पीछे रीजन भी यही थी
कि मैं आप लोगों को किसी एक पॉइंट पे लेके आऊं, तो वो कुछ यूं है बच्चों, ओपी हम लोगों ने ऊपर लिखा था, ये बराबर था एक्स वाई के, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म आ गई। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एक्स 0, दो वेक्टर के सम में लिखने लगा हूं इसको, 0 वाई। तो मैंने ओपी को दो वेक्टर के सम में लिख दिया। ये बेसिकली दो वेक्टर के सम में कैसे हो गया, जब हमने पी पॉइंट रिप्रेजेंट किया था तो उस वक्त भी मैंने एक्स एक्सिस के साथ आपको चलाया था। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास तो वो डायग्राम सामने मैं ले आता हूं। यहां से पहले ये जो मैं अभी आपके सामने हाईलाइट करने लगा हूं, दिस वन, ये ओ ए होगा और ये ओ बी होगा। ये कौन सा ओ ए है और कौन सा ओ बी है, अभी उस तरफ आते हैं। तो हमारा जो स्टार्ट में था दिस वन, ये बेटा देखें ये पी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ओपी वेक्टर। तो इसमें ये जो लाइन है इसे मैं ओ ए कह देता हूं, और ये है x0, और ये जो लाइन यहां पर, अब कलर चेंज करना पड़ेगा, ये लाइन जो है इस पॉइंट को हम b कह देते हैं, फर्ज कर लें। तो इस b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0y, जो कि हम अभी यूनिट वेक्टर में भी यूज कर रहे थे। तो इसका मतलब है ये जो लाइन है ये दोनों सेम हो गई, o से b, और ये जो p की तरफ मैंने अभी बनाई है। तो वो जो पहला वेक्टर है वो ये वाला बनता है ओ ए, और वो जो दूसरा वेक्टर है वहां पर मैंने लिखा वो ये वाला वेक्टर बनता है ए पी या ओ बी। ये दोनों बराबर आ जाते हैं। तो अभी बराबर की बात की तो इक्वल वेक्टर की भी बात करेंगे जितना टाइम हमें मिलता है। आज के लिए तो शायद यही हो पाएगा। तो ये बेटा, ये जो मैंने अभी आपके सामने दोबारा ले आया हूं, दिस इज ओ ए जो हमने उस डायग्राम में मार्क किया, एंड दिस इज ओ बी, बी से कह सकते हैं, या दूसरा कौन था उसके साथ ए पी, इसके साथ था ए पी, यानी ये इसके बराबर थे ये दोनों। तो अब यहां इक्वल वेक्टर की भी बात करता चलूं, तो वो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड्स और जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उन्हें इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। वो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है उन्हें इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो डेफिनेटली अगर इक्वल वेक्टर है तो उनके कंपोनेंट भी बराबर होते हैं। तो इस तरह ये ओ बी और ए पी बराबर थे। तो अब बेटा जरा गौर से देखना, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये जो पहला वेक्टर है ओ ए, ये है x0 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहां से x कॉमन ले लीजिए। अगर हम x कॉमन लें तो क्या बचता है, 1 0, यस सर। और दूसरे वाले से y कॉमन ले लीजिए तो क्या बचता है वहां पर, 0 1। यस सर। तो बेटा अभी 1 0 को हमने क्या लिखा था ऊपर, यहां देखिए, ये 1 0 को i वेक्टर लिखा था, यस सर। और 0 1 को j वेक्टर लिखा था। यस सर। इसको हम फिर लिख सकते हैं x i के ऊपर कैप डाल दे, प्लस y j, और लेफ्ट पे हमारे चल रहा है, ऊपर देखते हैं तो OP वेक्टर। तो ये एक OP वेक्टर का हमने पोजीशन वेक्टर निकाला है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए वेक्टर इन XY प्लेन।